नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने जून 30 यानी कि फ्राइडे के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के डेटा और ऑप्शन चेन में बनाया है। मार्केट फ्राइडे को नए सेटलमेंट जुलाई के फर्स्ट ट्रेडिंग डे में भी बहुत स्ट्रांग रहा। सेकंड कंसेक्यूटिव गैप अप डे है। हमने वेडनेसडे एक्सपायरी सेटलमेंट डे के दिन भी गैप अप देखा और आज फिर से फ्राइडे हमने फिर से गैप अप देखा। तो अभी चलिए डेटा आगे देखते हैं कि इसने क्या किया। और हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि पार्टिसिपेंट्स की क्या रणनीति रही थी और आगे क्या लग रहा है उनके तरफ। तो एफआईआई में जबरदस्त क्वांटिटी और लॉन्ग ऐड किए इस रैली पर। और लॉन्ग उनको अभी भी स्ट्रेंथ लग रहा है मार्केट में और ऐड कर रहे हैं। बहुत नॉमिनल क्वांटिटी का शॉर्ट कुछ एफआईआई ने किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी लॉन्ग ऐड किया है। प्रोबेबली अलग टाइप का है जो उनका ये यहाँ पर और लॉन्ग किए। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग भी किए हैं, कुछ प्रॉप डेस्क ने, और कुछ ने शॉर्ट भी किए। शॉर्ट थोड़ा ज्यादा है उनका, तो उनका नेट शॉर्ट और बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है। क्लाइंट्स ने कुछ क्लाइंट्स ने लॉन्ग किया और कुछ क्लाइंट शॉर्ट किया। ऑलमोस्ट 1 to 1.5 है उनका शॉर्ट। अप 47,300 आ गया। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहता हूं कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ जो हम 21,000 लॉन्ग देख रहे हैं क्लाइंट्स के तरफ से, ये नेसेसरी नहीं है कि ये क्लाइंट्स ने फ्राइडे को मार्केट एग्रेशन में और निफ्टी फ्यूचर ऐड किया लॉन्ग अपसाइड के लिए। होंगे जरूर, वैसे भी क्लाइंट्स होंगे, पर इसमें से काफी परसेंटेज क्लाइंट्स वो है जो नेट शॉर्ट है इंडेक्स कॉल्स पर और इंडेक्स पुट्स पर नेट लॉन्ग। तो ये स्पेशली जो नेट कॉल्स पर शॉर्ट है, ये उनकी रणनीति हो सकती है कि उनको अपना पोजीशन, जो कॉल जिस तरीके से भाग रहा था, मार्केट गैप अप करके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर खुला था और मार्केट और ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उनके कॉल शॉर्ट में लॉस हो रहा होगा, एम टू एम लॉस। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वो स्क्वायर अप लॉस को नहीं करना चाहते हैं। वो एक मेंटालिटी होता है कई ट्रेडर्स का कि उनको लगता है कि वो एडजस्ट करके या किसी भी तरीके से मार्केट ड्रिफ्ट डाउन करेगा। कन्विंसिंग नहीं होते हो कि नहीं और मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे। तो वो ट्रेडर इस समय कुछ अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को लॉन्ग कर देते हैं कि अगर मार्केट रिवर्स मारेगा तो वो इंडेक्स फ्यूचर से एग्जिट कर लेंगे और शॉर्ट कॉल को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे और अपना एम टू एम मैनेज करेंगे उस तरीके से। तो है वो, तो इसको आप क्लाइंट्स की तरफ से फुल नेट लॉन्ग मत समझिए। इसमें वो भी ट्रेडर है और खास, और जो फुट बायर है, एक तरफ से उनका पुट रैपिड स्पीड से मेल्ट हो रहा है, तो वो कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदते हैं। पर मोस्टली मोस्टली इंडेक्स पुट की जगह मुझे ये वाले ट्रेडर लग रहे हैं जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके ट्रैप हो चुके हैं, वो जो ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे की रैली आई थी उसमें। चलिए अब एक नजर लगाते हैं इंडेक्स ऑप्शन में कि वहां क्या हुआ। तो वहां एफआई ने अपना स्ट्रेंथ और बढ़ा दिया। नेट लॉन्ग है, ऑलमोस्ट 1:1 कॉल स्प्रेड ऐड किया है। याद रखिए 16 18,640 मंडे लो था। 19,200 200 अप्रॉक्स फ्राइडे हाई था। तो ये इतने बड़े रैली के बाद भी कॉल स्प्रेड लॉन्ग हो रहा है उनके तरफ से, और इस साइड में वो पुट और शॉर्ट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर देखा जाए तो ये इसमें से काफी ट्रेडर क्रेडिट पुल कॉल स्प्रेड भी होंगे और डेबिट पुट स्प्रेड भी हो सकते हैं इतनी बड़ी रैली के बाद। बट ओवरऑल जो अगर हम डेटा देखें, क्योंकि कॉल्स और लॉन्ग कॉल्स कॉल शॉर्ट के सामने ऑलमोस्ट 1.75 है और पुट में उतना नहीं है, तो अभी भी एफआईआई बुलिश है और उनका बुलिश टोन और बढ़ के आया। ये 0.72 से अब 0.60 हो गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कुछ जो लास्ट सेटलमेंट 50% पुट्स अपने एग्जिट कर दिए थे और पुट एग्जिट हुआ है उनका इस लेवल पर, पुट मेल्ट हो रहे हैं। प्रॉप डेस्क जो माइल्डली बुलिश थे अब जबरदस्त बुलिशनेस में आ गए। 1,21,000 का कॉल लॉन्ग है और 3,44,000 का पुट शॉर्ट। पुट्स उन्होंने डबल 2x क्वांटिटी शॉर्ट मार दिया इधर में आके। और
3x क्वांटिटी कॉल लॉन्ग किया। तो एग्रेसिव ऑप्शन साइड में हमें प्रॉप डेस्क लॉन्ग दिखते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बिल्डअप एग्रेशन का। वहां यहाँ की जो क्लाइंट्स थे ऑलरेडी हेवीली शॉर्ट थे कॉल्स में, थर्सडे या वेडनेसडे की एक्सपायरी के दिन उन्होंने अपना बेरिश एग्रेशन, बेरिश साइड, सॉरी, और एग्रेस किया। ऑलमोस्ट 4 लाख कॉल शॉर्ट है और 1,65,000 क्वांटिटी फुट लॉन्ग हो गए हैं उनके हिसाब से। मार्केट और ऊपर मना, ये एवरेजिंग हो रहा है उनके तरफ से, और या नए एग्रेशन में और फुट और बेरिश हो रहे हैं इस मार्केट में कि इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई है 600 पॉइंट की, लगभग 500-550 पॉइंट की, तो अभी और क्या ऊपर जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट करते हैं। ये स्ट्रेटेजी नॉर्मल टेक्निकल स्टडी के हिसाब से या डेटा स्टडी के हिसाब से रिस्की होता है, बट अब ये कहना मुश्किल है कि मंडे को मार्केट कैसे घूमेगा और क्या होगा इस वीक का एक्सपायरी। बट एफआईआई बहुत बुलिश है, उन्होंने अपना बुलिश स्टैंड और स्ट्रॉन्ग किया है। प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी बेरिश है, बट वीकली एक्सपायरी को लेके वो बुलिश है। जो उन्होंने लास्ट वीक भी अपना स्टैंड लिया था कि वो वीकली एक्सपायरी को लेके बुलिश थे और फ्यूचर्स को लेके अपना टोन बेरिश रखे थे कि ये मार्केट और थोड़ा गैस अप कर सकता है, स्पाइक अप कर सकता है, तो उसका स्टार्ट छोड़ता। बट क्लाइंट सडनली लास्ट 2-3 दिन से एग्रेसिवली बेरिश हो रहे हैं। हर रैली पर, हर 3 दिन से हम देख रहे हैं उनका बेयर स्टैंड और एग्रेसिव हो रहा है इस समय। ये क्या रणनीति सही है, ये हमें मंडे ऑनवर्ड्स पता चलेगा कि ये उनको, और इस समय तो उनके लॉसेज है लास्ट 3 दिन में, कि और लॉस होगा कि वो इसको संभाल लेंगे वो इस फेज में। बाकी आगे देखते हैं हम कि स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ। तो इधर भी आप देख सकते हो कि एफआईआई जबरदस्त बुलिशनेस, 19,000 क्वांटिटी इतने बड़ी रैली के बाद और ऐड किया उन्होंने, और साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया इस रैली, नॉमिनल क्वांटिटी है शॉर्ट कवरिंग का। और अब 1,66,000, ये अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। याद रखिए हमने लास्ट टू लास्ट वीक इसमें 2.5 लाख तक का नेट लॉन्ग देखा था एफआईआई का। तो कंपेरेटिवली नेट लॉन्ग अभी भी वो पोजीशन में हम नहीं गए जहां हम बोल सकते कि अभी थोड़ा ओवर बॉट हो गया है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव वो हो गए हैं। इस लेवल में माइल्ड है अभी भी उस एंगल से देखा जाए, क्योंकि नए सेटलमेंट है, ग्रेजुअली हमें इसमें आएगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने जितना लॉन्ग किया उसका ऑलमोस्ट डबल शॉर्ट मारा, कुछ इंस्टीट्यूट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क जो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में किया ऑलमोस्ट सेम एक्शन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में भी किया है। नेट शॉर्ट है वो, ग्रॉस शॉर्ट फ्राइडे को। क्लाइंट्स का भी सिमिलर टोन है और जितना लॉन्ग किया है उससे थोड़ा डबल से थोड़ा कम शॉर्ट है। तो क्लाइंट्स ओवरऑल फुल ऑन बेरिश है मार्केट को लेके इस समय। फ्यूचर्स में भी बेरिश, इंडेक्स ऑप्शन में भी उनका बेरिश डिसीजन है। अब एक नजर लगा देते इस फ्यूचर चेंज में। आज मैंने इसमें 1 डे का चेंज लगाया है क्योंकि 5 डे का डेटा मुझे थोड़ा सा सॉरी करेक्ट नहीं लग रहा है उसमें, इसलिए मैंने 1 डे के हिसाब से जो एक दिन का चेंज, यानी कि फ्राइडे को जो मैक्सिमम ओआई चेंज हर सेगमेंट में निकल के आया है, हाईएस्ट ओआई चेंज टॉप 5 स्टॉक, ये वो निकल के आया। ये माइंड यू 5 डे का नहीं है, 1 डे का चेंज है और इसमें ये स्टॉक्स निकल के आए हैं। आप इन स्टॉक्स को चेक कर सकते हो कि इसमें फर्दर कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल बन सकता है, स्ट्रेंथ वीकनेस। खाली इस डेटा पर न जाए, अपना स्टडी करे प्रॉपरली और उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। पुट कॉल रेशियो इतने बड़ी स्ट्रांग रैली के बाद भी थोड़ा सा नीचे आया है, 1.34, वेरी माइल्ड डाउन फर्स्ट डे ऑफ द सेटलमेंट और एक्सपायरी का पैसा निकल के आया। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई में माइल्डली माइल्डली थोड़ा सा अपना क्या, ये टिपिकल हेज सिचुएशन होता है क्योंकि वो इतने बुलिश है फ्यूचर्स में कि सामने से उनको थोड़ा सा अ, ये हेज टाइप पोजीशन बनाया है उन्होंने शॉर्ट करके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने मौका खोजा और पहले दिन ही 9,000 क्वांटिटी मार दिया यहाँ पर, जो उनका टिपिकल होता है। हम ये नेक्स्ट एक हफ्ता में देखेंगे ये शायद 70-80 हजार, शायद लाख भी टच कर जाए उनकी तरफ। प्रॉप डेस्क ने माइल्डली ज्यादा स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया, 1:1 से ज्यादा। इसमें से जो स्टॉक
ज्यादा शॉर्ट होंगे वो इधर में लॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट इधर बुलिश, जबरदस्त बुलिश पोजीशन खड़ा किया है उन्होंने, इधर थोड़ा भी शॉर्ट है और अपना लॉन्ग और बढ़ा दिया उन्होंने, ऑलमोस्ट 2 लाख नेट लॉन्ग पर आ गए हैं स्टॉक कॉल में। स्टॉक पुट्स में देखें तो यहाँ पर पुट्स का बाइंग जो हुआ है 1:1 जैसा, ये आपको एक और एफआईआई का बुलिश टोन के बारे में बताता है कि वो पुट्स भी अगर खरीद रहे हैं तो उसको भी वो हेज कर रहे हैं। उनको इतना इस समय कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नेकेड पुट लॉन्ग ज्यादा करे, वो भी 1:1 की ऑलमोस्ट उन्होंने रेशियो की है। सेम चीज प्रॉप डेस्क ने किया है इधर में आके, और क्लाइंट्स का भी ऑलमोस्ट सेम है 1:1। कोई भी पार्टिसिपेंट इस समय पुट्स को लेके नेट लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, सब 1:1 स्प्रेड में जा रहे हैं। इतना रैली के बाद भी उनको उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को भी स्टॉक में बेरिशनेस उतना नहीं दिख रहा है इस स्टेज में, ये एक पॉइंट नोट करनी चाहिए। तो चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन में कि वहां क्या निकल के आया। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो एज यूजल इतना स्ट्रॉन्ग डे में हमें पुट साइड में ही ज्यादा हैवी राइटिंग होता है, और ये हम देख सकते हैं 19,000 से लेके 19,200 हैवी ड्यूटी राइटिंग है। कंटिन्यूएशन ऑफ राइटिंग जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि कंटिन्यू दूसरे दिन भी हमें दिखे, वो स्ट्राइक पर हमें ज्यादा भरोसा करना चाहिए, तो वो 19,000 निकल के आया है। 19,150 में बल्क हम देख सकते हैं फ्राइडे को ही हुआ है, इधर भी बल्क फ्राइडे, ये सब फ्राइडे वाले एडिशन है। तो 19,000 स्टैंड आउट है कंटिन्यूस 2 डेज हैवी राइटिंग को लेके। नीचे में भी बहुत बड़ा अभी भी एडिशन हो रहा है, इवन तो प्रीमियम बहुत कम है। पुट साइड बात करें, क्योंकि फर्स्ट डे है सेटलमेंट का, तो इतनी जल्दी कॉल राइटर गिव अप नहीं करते। जिन्होंने गिव अप किया वो यहाँ है, 19,000 के कॉल राइटर, 18,950, 18,950, अभी भी 19,100 और 150 वाले राइटर हैं सिस्टम में, जो शायद कॉल फ्यूचर लॉन्ग हो गए और उनका ये हेज पोजीशन भी हो इनमें, इतनी जल्दी वो गिव अप नहीं करना चाहते। बट एडिशन देखो तो आप 19,200 पर है, या 2 दिन कंटिन्यूस एडिशन है 19,200 पर। फ्राइडे को 50% ऑलमोस्ट है, पहले से खड़ा था उसमें और ऐड हुआ, तो ये अगर कोई भी कारण से मंडे को मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये एक वॉल बन सकता है, और अगर बुलिश खुलेगा तभी इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हाफ एन आवर बाद क्या हो रहा है। बाकी अगर ऊपर के एडिशन देखें तो यस 19,300 वापस ऐड हुआ है, 19,400 पर भी ऐड हो रहा है। तो जो कॉल राइटर है वो इस समय कॉन्फिडेंट है इतने रैली के बाद भी। और हमने देखा कॉल राइटर कौन है, वो है रिटेल पार्टिसिपेंट कॉल राइटर है, और वो कॉन्फिडेंट इस समय लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये लेवल पे हम कंटिन्यू राइटिंग उनके तरफ से देख रहे हैं। बायर कौन है, बायर एफआईआई है और प्रॉप डेस्क है इस समय, तो क्लियर डिमार्केशन है कौन लिख रहा है, कौन इस समय कौन से सेगमेंट में हैवी राइटिंग कर रहा है। और यहाँ पर हमें मालूम है प्रॉप डेस्क की राइटिंग सबसे ज्यादा है इधर इस साइड में। तो डेटा के हिसाब से तो क्लियर है कि 19,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस मुझे 400 पर लग रहा है, क्योंकि इसका ओआई भी ज्यादा है, बट है दोनों में राइटिंग है। हम देखेंगे इसको कैसे वो संभालते हैं। 2 गैप अप डेज है, गैप दोनों खुले हैं। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर का फ्राइडे लास्ट डे था, गिफ्ट निफ्टी का इनॉग्रेशन हो चुका है, वो 19,400 के 300 के पास ट्रेडिंग हो रहा था फ्राइडे को। तो क्या 300 पर एक और गैप अप खुलेगा, और अगर वो गैप अप सस्टेन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो थर्ड गैप अप होगा कंटिन्यूस 3 दिन का सस्टेन होता है, तो मेरे लिए ये ज्यादा क्रूशल है आगे जाके ये वाला पोजीशन। देखेंगे कल मंडे को फर्स्ट आवर में कैसे डेटा चलता है, फिर 300 पर ध्यान देंगे या तो 400 ज्यादा, बिकॉज इतनी जल्दी लॉन्ग तो गिव अप नहीं करेंगे, ट्रैप बहुत बड़ा सेट है, तो वो कैसे खेलते हैं उसको हम वो देखेंगे। और अगर समझिए कोई भी कारण से ग्लोबल फ्यूज हो या कोई पुल बैक शार्प आता है, तो पहले
200 पर ध्यान देंगे, 200 पर कि यहाँ क्या हो रहा है, अब सीधा उसके नीचे मेरे हिसाब से 19,000 क्रूशल डेटा है नेक्स्ट यहाँ पे। तो इधर ही हमने 2 दिन कंटिन्यूस डेटा बिल्डअप देखा। चलिए एक बार फिन निफ्टी देखते हैं जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को है, कि वहां क्या बन के आया है डेटा। फिन निफ्टी में भी वही टिपिकल है, पुट साइड में बिकॉज इतना स्ट्रांग डे, उतना हैवी राइटिंग हम देख सकते हैं, फुल ऑन हैवी राइटिंग है इस साइड कंटिन्यू। इधर भी अगर देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ राइटिंग 19,900 पर है, जो एक बड़ा स्ट्रेंथ वाला डे हो जाता है। 20,000 को मैं उतना इंपॉर्टेंस फिलहाल तो नहीं दूंगा, क्योंकि सिर्फ 95% ऑफ द डेटा ओपन इंटरेस्ट एडिशन फ्राइडे को ही हुई है। तो ये राइटर भाग सकता है अगर थोड़ा सा भी स्लिप आए। तो मेरे लिए 19,900 ज्यादा क्रूशल है, सपोर्ट नीचे के तरफ। और कॉल साइड में यहाँ में भी हम जाने के पहले देखें तो ये कवरिंग आया, ये कवरिंग है। यहाँ अभी तक राइटर भागा नहीं सिस्टम से अभी तक, कॉल वो अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं या फ्यूचर लॉन्ग को अपना हेज करके उस हिसाब से चल रहे हैं। मेन राइटिंग अगेन 2,100 पर, साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 के ऊपर अगर देखे उस साइड में है। बट इधर भी मोस्टली फिर भी है, स्ट्रांग है, अप साइड में भी स्ट्रांग है राइटिंग। तो 2,100 अप साइड में है। अगर इसके ऊपर फिन निफ्टी टिक जाता है, बिकॉज अगर गैप अप खुलता है, अगर टिकने लग जाता है उसके ऊपर, तो सीधा प्रेशर वो 2250 तक को दे सकता है। और इनको यहाँ क्योंकि 2200 पर ही अगर खुलेगा गैप अप पर, तो सीधा 300 तक का प्रेशर क्रिएट कर सकता है मार्केट में, जिस तरीके का राइटिंग है। ये भी 80% राइटिंग फ्राइडे वाली है इधर, 80%। तो ये इनका कॉन्फिडेंस देखते हैं मंडे को कैसे खुलता है गैप अप में। तो मेरे लिए 19,900, 2,120 सीधा 2,300 पर प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर। तो ये एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी पर, क्योंकि वो स्टार परफॉर्मर था फ्राइडे को मार्केट में, कि वो इस तरीके का मूवमेंट कर सकता है मंडे ऑनवर्ड। यहाँ क्योंकि याद रखिए बैंक निफ्टी एक 45 to 50 डे पीरियड के बाद ट्रेंडिंग हुआ है कंटिन्यूस 3 दिन। नहीं तो उसका उनका बैंक निफ्टी की ट्रैक रिकॉर्ड थी, 2 दिन भी ट्रेंडिंग नहीं चल पाया था, कभी अप कभी डाउन, साइडवेज, मोस्टली स्मॉल कैंडल। बट फिलहाल फुल स्कोप में। और यहाँ क्या डेटा निकल के आया, तो यहाँ में भी टिपिकल जो होता है बुल डे में हैवी ड्यूटी राइटिंग हमें यहाँ दिख रही है, फुल हैवी ड्यूटी। यहाँ पर देखिए 44,500 में पहले भी राइटिंग था और राइटिंग अब हुआ, तो ये एक मेजर बेस बनाया है उन्होंने इसको अपना इधर में। और अपसाइड में देखे तो ये 80% राइटिंग है। यहाँ हमने कवरिंग देखा, कवरिंग देखा, कवरिंग 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 दिख रहा है। और ये एक इम्पोर्टेंट स्टैंड आउट डेटा आया यहाँ पर, 44,500 क्रूशियल है थोड़ा आगे जाके। उसको अगर अ, उसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तब जाके प्रेशर 45,200 पर आना शुरू होगा। ये एक लेवल मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस वाला दिख रहा है, 45 to 45,100, 200 भी नहीं, 45 to 45,100 नीचे में 44,000 एक 44,500 एक सॉलिड वॉल टाइप बनते हुए फिलहाल दिख रहा है मुझे इस समय। तो फ्राइडे के मूवमेंट और रेंज के बाद में जो डेटा निकल के आया, जिसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो फिन निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 19,925 का आया है, उसके नीचे 19,725। तो रेजिस्टेंस जो निकल के आई है वो 2,200, उसके ऊपर 20,325। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आया है वो 44,450, उसके नीचे 44,150, रेजिस्टेंस 45,050 और उसके ऊपर
45,350 आदत लगानी पड़ेगी अभी से 45,000 की हमें। और निफ्टी में सपोर्ट जो निकल के आया 19,050, उसके नीचे 18,925, रेजिस्टेंस 19,325 और उसके ऊपर 19,450। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आप पसंद आया और आपके काम में आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति और आपके ट्रेडिंग पोजीशन को लेके आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।